हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का ट्रायंगल्स जो चैप्टर है उसके एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसका जो एरिया निकालते हैं वो एरिया हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9, 10th एंड 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ट्रायंगल्स से रिलेटेड, ज्योमेट्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ये फॉर्मूला बहुत ही काम में आता है। और ये फॉर्मूला को मतलब स्टूडेंट अच्छे से नहीं समझते, इसलिए डायग्रामेटिक क्वेश्चन में हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हो गया कि अगर समझ लीजिए कोई कहीं पे ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया कि एरिया रिलेटेड ट्रायंगल सर्किल कहीं पे आ गया तो यहाँ पे स्टूडेंट लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज हम इस हेरोन्स फॉर्मूला को बेसिक्स जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे ले रहा हूँ और इसका मैं नेमिंग कर रहा हूँ। समझ लीजिए मैं ये इसको नेमिंग दे रहा हूँ ए, इसको नेमिंग दे रहा हूँ बी और इसको नेमिंग दे रहा हूँ सी। अभी ये जो तीन वर्टिसेस है तो पहले आपको डिसाइड करना है कि इसका नेमिंग जो है कैसे करेंगे। तो पहले सिंपली हेरोन फॉर्मूला में आपको तीन चीज़ चाहिए होता है। पहला अगर जो वर्टिसेस ए है उससे फ्रंट वाले साइड को आप स्मॉल ए ले जाइए, बी है इसके फ्रंट वाले को आप बी ले जाइए, जो सी है इसके फ्रंट वाले को आप सी ले जाइए। पहला काम आपका ये हो गया। आपका जो वर्टिसेस है उस हिसाब से आप ए बी सी आपको डिटरमाइन करना है। तो पहले जो हेरोन्स फॉर्मूला शुरू होता है वो हो गया एस इक्वल टू, पहले आपको निकालना है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डिवाइडेड बाय 2। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, आप ध्यान से रखिए डिवाइडेड बाय 2 होता है। देन एस निकालने के बाद जो मेन एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हेरोन्स फॉर्मूला को एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट ओवर। ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला। तो पहले आपको वर्टिसेस डिसाइड करना है, उस हिसाब से आपका नेमिंग मतलब ए बी सी निकालना है। देन एस निकालने के बाद एस का वैल्यू को यहाँ पे पुट करके एरिया यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे और एक ट्रायंगल लिया है आपको समझाने के लिए, तो इसका नेमिंग मैं कर दे रहा हूँ। ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। और अकॉर्डिंग टू मैं अपने हिसाब से एक डाटा लेता हूँ, उसको आप सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे ये फ्रंट जो साइड है इसको मैं लिया हूँ 3 cm, ये जो है इसको लिया हूँ मैं 4 cm और इसको मैं लिया हूँ 5 cm। तो पहले जैसे मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू वर्टिसेस आपको ए बी सी डिसाइड करना है। तो यहाँ पे ए जो है फ्रंट ये हो गया ए 3 cm, बी हो गया बी वर्टिसेस का फ्रंट ये हो गया 4 cm, सी जो है वो हो गया 5 cm। तो अभी हमको एस निकालना है। एस मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला में क्या है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, देन हो गया 12/2 आ गया 6 cm। तो अभी मेन इसका हम एरिया निकालेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का ओवर। मैं डायरेक्ट एस का वैल्यू जो निकला यहाँ पे 6 डालूंगा 6, देन 6 माइनस ए मतलब 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस बी मतलब 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, देन एस माइनस सी मतलब 6 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे 1। तो इसका क्या हो जाएगा होल रूट ओवर हो जाएगा। देन ये आ गया यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट, तो आ गया यहाँ पे हमारा 6 cm स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया, यहाँ पे देखिए निकल गया है। और एक एग्जाम्पल को यहाँ पे लेके हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने और एक ट्रायंगल लिया है, मैं यहाँ पे रेंडमली इसका नेमिंग करता हूँ। जैसे मैं समझ लीजिए इसको ले रहा हूँ M, इसको ले रहा हूँ N, इसको ले रहा हूँ O, देन इसको मैं लेता हूँ 40 cm, इसको मैं लेता हूँ 50 cm और इसको मैं लेता हूँ 30 cm। तो अकॉर्डिंग टू वर्टिसेस जो फ्रंट वाले ये है ओ का फ्रंट ये हो गया ए इक्वल टू 50 cm, बी मतलब एन का फ्रंट ये हो गया 40 cm, देन
C हो गया, M का जो फ्रंट है 30 cm। अभी हम S निकालेंगे, S इक्वल टू 50 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 120/2 आ गया यहाँ पे 60 cm। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे। तो पहले जो फॉर्मूला में हम लोग पहले निकालेंगे एरिया, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी का होल रूट ओवर। S यहाँ पे हमको मिला है 60, 60 माइनस ए 50, यहाँ पे हो गया 10, 60 माइनस 40 यहाँ पे हो गया 20, 60 माइनस 30 यहाँ पे हो गया 30, इसका होल स्क्वायर रूट। अगेन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 36 में टोटल 40, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 600 cm। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी नॉर्मल जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट अगर गिवन नहीं है देन आप हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को नॉर्मल जो हाफ इंटू बेस इंटू एच ये फॉर्मूला पता होता है, हेरोन्स फॉर्मूला उनको मतलब स्कूल में पढ़ाया जाता है इसलिए वो भूल जाते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, मतलब आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आपको थोड़ा याद कर रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है और आप एग्ज़ाम में इसको अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। मेरे चैनल में एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, लेटेस्ट जॉब रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।